हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एच पी जी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, 25 मिनट लगाना है इसको मॉक को सॉल्व करना। ठीक है, इसमें 25 से 28 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 25 मिनट आपको करने हैं ये। ओके, कंप्यूटर का है, मॉक टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, इसकी आपको आउटपुट निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू 1 दी हुई है, बी की वैल्यू 0 दी हुई है, सी की वैल्यू 1 दी हुई है। तो नोट गेट क्या करता है आपके पास? ये नोट गेट है। ठीक है, ये ओवर गेट है आपके पास, और ये एंड गेट है। ऐसे तो क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक एक करके सॉल्व करना। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ए की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, नोट गेट क्या करता है आपके पास? ठीक है, 0 तो 1 कर देता, 1 हो तो आउटपुट 0 कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे नोट गेट क्या करेगा? 1 को 0 कर देगा। ठीक है, 0 यहाँ तक 0 आ जाएगी, और बी की वैल्यू आपके पास 0 दे दी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, एक गेट यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे 0 0 दोनों आ गई। तो ओवर गेट में इनपुट की जा रही है 0 और 0। ठीक है, ओवर गेट में इनपुट, ये ओवर गेट है, इसमें इनपुट की जा रही है 0 और 0। तो ओवर गेट के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओवर गेट ऐसा दिखता कैसा है वो भी पता होना चाहिए। ए बी वाई आपके पास आउटपुट। ठीक है, ट्रुथ टेबल, ए इनपुट, बी दूसरी इनपुट, और वाई आउटपुट। ठीक, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अगर आपके पास और गेट है तो उसका बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? ए प्लस बी। तो 0 0 क्या होगा? 0, आउटपुट 0। अगर जीरो एक इनपुट 0, दूसरी 1 है, तो आपके पास 1 1 0 और 1। ठीक है, अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, एक इनपुट 0 है तो ठीक है, ये आपका ट्रुथ टेबल। ए बी की वैल्यू होगी तो आउटपुट आपको ये मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी? ठीक है, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 0 आया था। तो ओवर गेट में अगर दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या आती है? 0। ठीक, अब इतना सोल्व हो गया, यहाँ तक सोल्व हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? एंड गेट बचा। सी की वैल्यू आपके पास 1 दी हुई है। एंड गेट में दो इनपुट जा रही हैं। अब एंड गेट में दो इनपुट कौन कौन सी जा रही हैं? 0 और 1। आउटपुट क्या होगी? ठीक है, तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल भी मालूम होना चाहिए। एंड गेट ऐसा दिखता है। ठीक, ए बी इनपुट, वाई आउटपुट, ए डॉट बी इसका ये होता है। ठीक, तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे दिखता है एंड गेट का? ए इनपुट, बी इनपुट, वाई आउटपुट, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, जब दोनों इनपुट 0 हो तो 0, एक इनपुट भी 0 तो भी 0 0। इसमें हाई आउटपुट कब आती है? 1 कब आती है? तो दोनों आउटपुट इनपुट आपके पास 1 1 हो। ठीक है, तो इनपुट ए बी है और आउटपुट ये है। ठीक है, ए बी यहाँ पे आएगा, ए बी की वैल्यू ये है और आउटपुट ये है। तो इसमें वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पे 0 और 1। तो 0 1 हो, एंड गेट में 0 1 जाएंगे तो आउटपुट क्या आएगी? 0। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा 0 आपके पास। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। ठीक है, पीएचपी का कोड दिया हुआ है, लूप है। ठीक है, तो इसमें देखना क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 5 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये रिवर्स लूप है, ख़त्म कहाँ पे होगी? 0 पे। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे 0 पे, ख़त्म 0 पे होगी। ठीक है, ओके, 5 से लेकर लेस देन 0, तो 0 से सॉरी ग्रेटर देन 0, तो इक्वल टू नहीं है तो 0 नहीं 1 पे होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता ना तो यहाँ पे 0 पे एंड होना था, पर ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 1, तो 1 पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगी? आई इज इक्वल टू 5 से, और एंड किस पे होगी? 1 पे। ठीक है, बीच में देखना पैटर्न क्या है, इको आई। आउटपुट आपको आई की वैल्यू देनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डॉलर आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर ऐसे दिया हुआ डॉलर आई माइनस इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब होता है डॉलर आई इक्वल टू डॉलर आई माइनस 2। ठीक है, तो स्टार्ट 5 से होगा, एंड 1 पे होगा, तो डॉलर आई की वैल्यू पहले क्या है? ठीक है, 5। डॉलर आई की वैल्यू क्या? 5। ठीक है, करना है क्या? डॉलर आई इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है? डॉलर आई इज इक्वल्स टू डॉलर आई माइनस 2। तो डॉलर आई की वैल्यू अब कितनी है? 5।
5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो दूसरी आउटपुट क्या आएगी 3, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, ठीक, 3 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप 5 और 3 आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, डॉलर आई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, अब 3 आ गई, तो करना है क्या, डॉलर आई इज इक्वल्स टू डॉलर आई माइनस 5 माइनस कितना है 2, डॉलर आई की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 5 2 1, ठीक है। इसके आगे नहीं जाएगी, ठीक, क्योंकि आपको 1 तक रुक जाना था, तो यही इसकी आउटपुट आएगी 5 3 1, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या है, 20 का आंसर है, ठीक, 5 3 1 इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। आपके पास PHP कोड दिया हुआ है, ए की वैल्यू 10 दी हुई है वेरिएबल की, बी की 3 दी हुई है, ठीक है। ए वेरिएबल की वैल्यू की दी हुई है 10, बी की 3, इसकी आउटपुट क्या होगी, वेरिएबल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, ठीक है, 10 और बी की 3, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो पहले वाला सॉल्व कर लो। तो क्या दिया हुआ है 10 मोड 3, तो मोड का आपके पास आउटपुट क्या देता है, रिमाइंडर, तो 10 को डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 3 9, रिमाइंडर के बच गया 1। तो इसमें आउटपुट क्या आती है, अगर मोड हो तो आउटपुट क्या आती है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो इसमें आउटपुट क्या आएगी 1, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस लाइन की आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी, ठीक। ऑप्शन एलिमिनेट करना, पहले वाले की आउटपुट 1 आएगी, दूसरा ऑप्शन गया 0 भी नहीं आएगी, ठीक है। बच के 2 ऑप्शन, अब सेकंड ऑप्शन चेक करो, ठीक है। सेकंड वाले की आउटपुट निकालो, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 10, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है, तो इसमें करना है क्या है, डॉलर ए स्टार स्टार बी, तो ए की वैल्यू 10 स्टार स्टार बी, तो PHP में स्टार स्टार मतलब पी मतलब 3 दिया हो, ठीक है, 10 स्टार स्टार 3, तो PHP में स्टार स्टार का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, ठीक है। 10 स्टार स्टार 3 का PHP मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये आउटपुट आएगी, ठीक है, 1000 आएगा, ठीक है। 1 और 1000 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है, NIC की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक। NIC स्टैंड करता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कंट्रोलर नहीं का न्यू इंटरफेस कार्ड नहीं, ठीक है। NIC फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके। एक ऐसा है हार्डवेयर कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है एक आपका, ठीक है, जो कि करता है कंप्यूटर को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने में काम आता है, ठीक है, एक नेटवर्क पे। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है इंटरफेस दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेट करने का वहाँ होता है, ठीक है, कंप्यूटर या नेटवर्क हो गया, ओके। तो इसका आंसर आपके पास ए है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए नंबर। एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 2AB हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, 16, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हेक्साडेसिमल में नॉर्मली वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 0, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ए क्या होता है आपके पास 10, B 11, C 13, ABCD 14, E 15, F 16, ठीक है, 16 आप इसमें ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करते हैं, 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले 2AB लिख लेना, 2AB, ठीक है, B कितना होता है 11, ठीक, B कितना होता है 11, A कितना होता है 10, 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको 4 बिट बाइनरी में, ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो 4 बिट लेते हैं, ठीक है। तो 10 का क्या होगा, ठीक है, 2 का क्या आएगा, ठीक है, 2 का आएगा 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 4 बिट में 10 का क्या आएगा, 10 को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 10 का क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10, रिमाइंडर 0, 2 2 के 4, रिमाइंडर 0, सॉरी रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0, 1 2 3 8 2 10, ठीक है, 1 0 1 0, 11 क्या आ जाएगा,
ऐसे कन्वर्ट करोगे 1011, ठीक है। तब इस साइड से इसको लिख देना, ठीक है। बस यही बाइनरी आ गया, ठीक है। पहले ए बी लिखना, ए को 11 लिखते हैं, बी को सॉरी ए को 10 लिखते हैं, बी को 11 और 2 को 2 ही। इसका बाइनरी में 4 बिट में कन्वर्ट कर देना, बस इस साइड से लिख देना, ठीक है। आंसर क्या आएगा 0010101011, ठीक है। ठीक 0010 यही आंसर आएगा इसका, ठीक। तो क्या आंसर आया रहा था, 2 का क्या आएगा, ठीक है 0010, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाले ए वाले 0 हटा दिए, ठीक है। इनको हटा भी सकते हो, तो 10, फिर ए का क्या 10, 10 का होता है 1010, ठीक है। बी का होता है 11, तो 1011, तो ये ऑप्शन 11 लास्ट में सभी में है, ठीक है। तो 10 स्टार्टिंग यहाँ से करिए, ये वाली आप निगलेक्ट भी कर सकते हो। तो 10 स्टार्ट है, ये ऑप्शन गया, 1000 ये ऑप्शन भी गया, 1010 1010 1010 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ओके। 1010101011, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट है, ठीक है। अ डैश डज नॉट परफॉर्म एनी डिस्ट्रक्टिव एक्शन डायरेक्टली इंस्टेड, ठीक है। आपको इस सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा डिस्ट्रक्शन ही करता है, इंस्टेड क्या करता है, कंज्यूम करता है सिस्टम के रिसोर्सेज टू ब्रिंग इट डाउन, ओके। तो इनमें से कौन सा ये है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव एक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, इंस्टेड कंज्यूम करता है सिस्टम के रिसोर्सेज उसे बंद करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन होता है, वॉर्म होता है, ठीक। वॉर्म क्या करता है, एक मालवेयर का टाइप है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद ही डुप्लीकेट हो जाता है मतलब, ठीक है। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है ये, ठीक है। किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। वॉर्म किसके द्वारा फैलता है, नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो। वॉर्म को दूसरी फाइल्स के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वायरस क्या होता है, वायरस किसी फाइल्स के साथ, मान लो कोई फाइल है उसके साथ अटैच होगा फिर स्प्रेड होगा, ठीक है। पर वॉर्म जो होता है किसी फाइल के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। और एक खुद कॉपीज़ बना लेता है। वॉर्म क्या होता है, खुद ही एक की 2 कॉपीज़ बना देगा, 2 से आगे आगे से स्प्रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और एक कंज्यूम कौन कौन से रिसोर्सेज करता है, वॉर्म आपका, ठीक है। वॉर्म क्या करेगा, स्लो कर देता है मेनली, ठीक है, कंप्यूटर को, सीपीयू प्रोसेसिंग पावर को सोर्सेज को ये करता है, ठीक है। रैम में, नेटवर्क बैंडविड्थ में और स्टोरेज स्पेस में यहाँ पे करता है, ठीक है। तो वॉर्म इसका आंसर है, ठीक। वायरस क्यों नहीं है, वायरस किसी फाइल के साथ अटैच होता है फिर फैलता है, ओके। जब इन्फेक्टेड किसी फाइल में एग्जीक्यूट होगी तब वो फैलेगा, ठीक है। किसी फाइल में वायरस है, जब वो चलेगी फाइल तब वो फैलेगा, ठीक है। किसी फाइल के साथ अटैच होता है। वॉर्म आपके सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब डबल हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जाता है। और रिसोर्स कंजप्शन, वॉर्म क्या करता है, रिसोर्सेज की कंजप्शन करता है। कौन, वॉर्म क्या करता है, रिसोर्सेज की कंजप्शन करता है और उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, नेटवर्क पे। और ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन होता है आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर जो दिखेगा तो सही है, ठीक है, दिखने में सही लग रहा होता है बट वो होता नहीं है एक्चुअली में वो, ठीक है। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दिखता सही है बट होता नहीं है वो सही, ठीक है, ताकि यूज़र आपको उसको इंस्टॉल कर ले, लगेगा ऐसा ही, ठीक। और ये सेल्फ रेप्लिकेशन से स्प्रेड नहीं होता ट्रोजन। स्पाईवेयर होता है नॉर्मल, आप किसी फ़ोन है यहाँ से चुपके से देख रहे हो, ठीक है, पासवर्ड वगैरह देख रहे हो, स्पाईवेयर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिस्टम रिसोर्सेज को कंज्यूम कौन सा करता है, वॉर्म करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डैश ऑफ द CPU इज ए प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग, ठीक। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कहाँ पे होती है आपके पास एग्जीक्यूशन होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, ठीक। प्लस माइनस डिवाइड लॉजिकल फंक्शन वो ALU में होते हैं, ठीक है। एडिशन होगी, प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन होगी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब ALU में होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं आपके पास, एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया, ये सारे आपके पास लॉजिकल ऑपरेशन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है आपके पास, ठीक। कंट्रोल यूनिट आपके पास कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करती है, ठीक है, जो भी CPU के द्वारा एक्टिविटीज़ होती है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, कोई भी इंस्ट्रक्शन डिकोड करना इंस्ट्रक्शंस को,
ठीक है, और बताना क्या करना है वो करता है कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शन को लेना, क्या काम करवाना उन इंस्ट्रक्शन से, वो सब चीज़ें देखता है कंट्रोल यूनिट। करता कौन है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। कैलकुलेटिव एग्जीक्यूशन जो करता है ना ALU करता है आपके पास। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ठीक है। अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट ये तो नहीं कंसाइज, CD तो ऑप्शन है ही नहीं, नाम ही गलत दिए हुए, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स, आपको किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक। एक तो ट्रांसमिशन मीडियम होता है कि कैसे आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। जैसे आप फ़ोन टू फ़ोन नॉर्मली आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, वैसा भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसी वायर लगाई हुई है, लैपटॉप है, यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट है, वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मीडियम होते हैं, गाइडेड मीडियम होता है जिसमें आपका फिजिकल पाथ केबल होती है, ठीक है। कौन सा मीडियम होता है कि गाइडेड मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया होता है जिसमें नॉर्मल वायर के द्वारा, फिजिकल केबल के द्वारा आपके पास सिग्नल ही होता है, ठीक है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया आपके पास, देन आपके पास कोएक्सियल केबल हो गया, ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर होगा। ये सब एग्जांपल है गाइडेड इसके, ठीक है, गाइडेड मीडिया के, जिसमें आपके पास नॉर्मली केबल का यूज़ हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल इसका एग्जांपल है, ठीक है। कोएक्सियल केबल गाइडेड का एग्जांपल है, और ऑप्टिकल फाइबर। और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ऐसा मीडिया जहाँ पे आपके पास वायर की ज़रूरत ना हो, ठीक है। जैसे रेडियो वेव्स के द्वारा, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, ये सारी कम्युनिकेशन जो आती है ना वो अनगाइडेड मीडिया में आती है। गाइडेड मतलब नॉर्मली वायर का यूज़ कर रहे हो, गाइडेड में वायर का यूज़, अनगाइडेड में वायर का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर कैसा है, फाइबर ऑप्टिक्स कैसा है, एक वायर ही होती है, ठीक है। तो एक गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है, ठीक। अनगाइडेड मीडिया में आपके पास फिजिकल केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एट्रीब्यूट है आपके पास टेबल सेट्स का जो क्या बताता है, विड्थ पिक्सल, एजिस ऑफ ए सेल, एक सेल और उसके कंटेंट के बीच में स्पेस क्या होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है ABC, ठीक है, ओके। तो कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक सेल है, ठीक है। नॉर्मल टेबल होता है, एक बॉक्स को सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सेल है, एक कोई भी बॉक्स होगा, यहाँ पे टेबल है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाला एक डब्बा जो होता है ना उसको सेल बोलते हैं, ठीक। तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में दूरी, ये वाली दूरी जो होती है ना, एक और दो सेल के बीच में दूरी होती है, इनको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। इसको क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग, ठीक है। दो सेल्स के बीच में दूरी उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है एज ऑफ ए सेल, ये एज ए सेल की, ठीक है, ये लाइन जो है एज होती है सेल की, ठीक है, ये एज ए सेल की, ठीक है। और इसके कंटेंट इसमें बीच में ए लिखा हुआ है, तो इस दूरी को बोलते हैं, ठीक है। दो सेल्स के बीच की दूरी को बोलते हैं सेल स्पेसिंग। और यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे कुछ ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको बोलते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग, ठीक है। कंटेंट के बीच में कंटेंट है और आपके पास एज ए सेल की, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं सेल पैडिंग, और दो सेल के बीच की दूरी को बोलते हैं सेल स्पेसिंग। तो इसका आंसर सेल पैडिंग है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्चुअल का फंक्शन डिटरमाइन करता है सेल है जो कि कंटेन कर रहा है, या तो टेक्स्ट कंटेन कर रहा है, या तो नंबर कर रहा है, या तो लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। तो इस सेल में वैल्यू कैसी है, वो कौन सा फंक्शन देखता है, ठीक है। या तो नंबर है, 2 है, या तो लॉजिकल वैल्यू A<2 है, ठीक है, या तो एरे है। तो ये सब कौन देखता है, टाइप फंक्शन देखता है, ठीक है। टाइप फंक्शन देखता है कि किसी सेल में किस टाइप का डाटा, एक सेल होता है इसमें किस टाइप का डाटा, या तो नंबर है, या तो कोई और चीज़ है, ठीक है, ठीक। लॉजिकल वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी, ठीक है, या इसमें ट्रू फॉल्स है, या तो टेक्स्ट है, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, टाइप, ठीक है। टाइप फंक्शन यूज़ होता है चेक करने के लिए कि कौन सी आपकी डाटा का टाइप है, ठीक है। ठीक, कैसे यूज़ करते हैं इसको, टाइप, ठीक। यहाँ पे दिया होगा इक्वल्स टू 25, ठीक। अगर आपके पास नंबर है, किसी सेल में नंबर है, ठीक है, एक है, 1 to 12 है, तो आउटपुट 1 आएगी, ठीक है। अगर किसी सेल में टेक्स्ट है, ABC है, तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास 2, ठीक है। अगर ट्रू फॉल्स है तो 4 आता है, एरर वैल्यू 16 आता है, ठीक है। एरर वैल्यू के लिए 16 और 64 एरे के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 25 है, तो 25 कैसा है, ABC, तो आउटपुट क्या आएगी इसकी 1। अगर यहाँ पे टाइप हेलो हो जाएगा, ठीक है,
इज इक्वल्स टू टाइप हेलो, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास 2। टेक्स्ट के लिए कैसी होती है 2, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन आपके पास यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सम फंक्शन कैन बी क्विकली एंटर्ड इन अ सेल, ठीक है। सम फंक्शन को क्विकली किसी सेल पे ही करना हो बाई प्रेसिंग डैश इन एक्सेल। कौन सी शॉर्टकट की होती है सम फंक्शन के लिए क्विकली एंटर करने के लिए, ठीक है। होता है आपके पास अल्ट प्लस इक्वल्स टू, ओके। अल्ट और इक्वल टू एक साथ दबाओगे तो, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वो जनरेट क्या करता है, सम फॉर्मूला जनरेट करता है, ठीक है। ठीक, अल्ट प्लस ऑटो सम का होता है। F2 किसके लिए होता है, एडिट करने के लिए। कोई भी एक्टिव सेल है उसको एडिट करने के लिए F2 यूज़ होता है, ठीक। तो इसका आंसर है अल्ट प्लस इक्वल्स टू। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग आर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेल, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट, तो एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं HTML में, जिनमें ओपनिंग टैग तो होता है पर क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। क्लोजिंग टैग नहीं होता वो होते हैं एम्प्टी। और कंटेनर एलिमेंट्स या पेयर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओपनिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, ठीक। तो एम्प्टी एलिमेंट्स मतलब एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं HTML में, ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ओके। तो इनमें से पूछा कौन सा एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं, तो वही टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो किसका स्टार्टिंग या एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो H1 हेडिंग जो है इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ये तो पेड या कंटेनर है। हेड भी नहीं, BR आपका ब्रेक लाइन जो है ना ये आपके पास एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक है। ठीक, हेड भी आपका पेड पेड टैग है, इसका भी स्टार्टिंग होता है और एंडिंग भी होता है, ठीक है। हेड की भी, BR का नहीं होता। BR आपका कैसा टैग है आपके पास, एम्प्टी टैग है, ठीक है। वॉइड एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं इसको। BR ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, BR टैग यूज़ किया होता है और लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है, लाइन को ब्रेक करने के लिए, ओके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। और एम्प्टी टैग्स के एग्जांपल याद रखना। और एम्प्टी टैग्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। BR टैग हो गया ब्रेक लाइन के लिए, ठीक है। HR टैग हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। IMG टैग हो गया, ये भी सारे एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर मेटा हो गया, मेटा टैग, ये सारे के सारे एम्प्टी टैग्स हैं। फिर आपके पास लिंक टैग, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे एम्प्टी टैग्स होते हैं, ओके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिर से एक सर्किट दिया हुआ है, इसके आउटपुट देनी है, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है। एक एक गेट आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू की दी हुई 1, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट में अगर AB की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ट्रुथ टेबल देखा था, जब 1 1 वैल्यू होती है एंड गेट में तो आउटपुट क्या होती है 1, ठीक है। बाकी केस में 0 1 होगी तो भी 0, 1 0 होगी तो भी 0, 0 0 तो भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1, AB की वैल्यू 1 1 है, इनपुट 1 1 जा रही है तो आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगी 1, ठीक है। इतना सा हो गया। एंड गेट का ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए। फिर C की वैल्यू के 0, ठीक है। तो ये आपका और गेट है। और गेट में क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो और गेट में होगा 1, इनपुट 1 से एक 0, तो 1 0 जाती है इनपुट, तो आउटपुट क्या आती है, अगर 0 और 1 आउटपुट इनपुट जा रही है तो आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। और गेट में क्या होता है 0 1 हो आउटपुट 1, 1 0 तो भी आउटपुट 1, 0 0 तब आउटपुट 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ पे क्या था 0 1 1 1 इनपुट, यहाँ पे C की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी 1। अब नोट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता है, 1 को 0 कर देगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगी A, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास MS वर्ड में ऑप्शन वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। टॉप, बॉटम, सेंटर, तीनों के तीनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। टॉप अलाइनमेंट क्या होगा, वर्ड है यहाँ पे टॉप से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपके पास सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट होगा तो यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट होगा कुछ लिखना, ठीक है। फिर अगर आपके पास बॉटम अलाइनमेंट है तो नीचे से लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे से ABC नीचे होगा, ठीक है। कहाँ पे लाइन कर रहे हो वो इस पर, ठीक। टॉप है तो टॉप पे, टॉप है तो ABC टॉप पे, ठीक है। सेंटर है तो सेंटर में। अगर आपके पास बॉटम है तो नीचे, ठीक है, ABC नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होती है, ऊपर से नीचे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें टॉप आएगा या तो सेंटर आएगा या तो बॉटम आएगा, ठीक है। और एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट,
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या करें, लेफ्ट या तो राइट या तो सेंटर, ठीक है। ठीक, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट राइट सेंटर। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे करके, ठीक है, इस साइड में इस, ठीक है। वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधी ऊपर या सेंटर में बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड विल द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द दिस ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, तो ऑक्टल नंबर 5 6 2 ऑक्टल नंबर दिया होता है, तो उसको चेंज कैसे करते हैं, 3 बिट बाइनरी नंबर में चेंज करोगे, ठीक है। 2 का क्या होगा 010, 6 का क्या होगा 110 और 5 का क्या होगा 101। बस इसको ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। यही आंसर है 101 110 010, ठीक है। 101 ये भी नहीं, 101 110 110 1011 ये भी नहीं है, 1110 01 लास्ट में क्या 0, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्योंकि ऑक्टल में किस में चेंज करना होता है, 3 बिट्स में आपको ये चेंज करना होता है, ठीक है। 2 का ये होगा, 6 का ये, ठीक है, 5 का ये, ओके, ठीक। तो नेक्स्ट है एम एन स्टैंड फॉर। एम एन स्टैंड किसके लिए करता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, 5 को ऐसे लिखते हैं, 0 को लिखते हैं 000, ठीक है। बाइनरी ऑक्टल में 1 को लिखते हैं 001, 2 को लिखते हैं 010, 3 को लिखते हैं 011, 4 को लिखते हैं 100, 5 को लिखते हैं 101, 6 को लिखते हैं 110 और 7 को लिखते हैं 111, ठीक है। ऑक्टल में बाइनरी में 3 बिट्स को मिला के ऑक्टल में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। एम से मेट्रोपॉलिटन होता है, ठीक है। मेट्रो नहीं, मैन नहीं, मोबाइल में नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पे काम आता है, नॉर्मल एक बिल्डिंग में, ठीक है। एक बिल्डिंग है, काफ़ी बिल्डिंग्स को मिला के एक सिटी में, तो मैन काम आता है, ठीक है। तो क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहाँ, एक सिटी है, ठीक है। केबल का एग्जांपल होता है, जो केबल घरों में आते थे ना पहले, और फिर इन सब को मिला के बन जाता है वैन। वैन होता है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क, किसी कंट्री की जोग्राफिकल एरिया के लिए, ठीक है। इंटरनेट वगैरह इसका एग्जाम्पल है, ओके। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक। विच इज़ नोन एज द पीस ऑफ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का पीस है, ठीक है, जो अटैच हो जाता है लेजिटिमेट प्रोग्राम कोड से और रन करता है हार्मनी सिस्टम, जब वो प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, मतलब किसी फाइल के साथ अटैच हो जाता है। अटैच कौन सी चीज़ होती है आपके पास, वायरस, ठीक है। किसी प्रोग्राम के साथ अटैच हो गया, जब ये चीज़ कोई फाइल है मान लो उसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया, अटैच कौन होता है, किसी फाइल के साथ अटैच होता है वायरस, ठीक है। इस फाइल के साथ अटैच हो जाएगा, जब ये फाइल रन होगी तो आगे बढ़ जाए, ठीक है, सिस्टम को हार्म कर देगा, ठीक है, जब ये फाइल रन होगी आपके पास, ठीक। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, वायरस आपका मालसी सॉफ्टवेयर है, ओके, जो कि अटैच कर देता है किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम या फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है। कौन अटैच होता है, वायरस आपके पास अटैच हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पीएचपी कोड, ठीक है। यहाँ पे लूप दी हुई है, स्टार्ट कहाँ से होगा, आई इज 4 आई इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट होना है, खत्म कहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दिया हुआ तो 5 तक खत्म होगा, ठीक है। 5 पे खत्म होगा, स्टार्ट कैसे होगा, आई प्लस प्लस, मतलब $i इज इक्वल्स टू $i प्लस 1, ठीक है, मतलब एक एक बढ़ाते चलना है। तो 1 का 2 3 4, ठीक है। इसको ऐसे कर लोगे ना, $i इसको $+1, एक एक बढ़ाते चलना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, ऑप्शन 1 गया, 1 2 3 4 5 आएगा, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उल्टा नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रहा है, ठीक, आई प्लस प्लस है, बढ़ता जाएगा, ओके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि आपके पास इंटरफेस एक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ वगैरह होगी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरफेस ये कैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास, कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इंटरफेस एक्ट करता है किस किस के बीच में, यूज़र, ठीक है, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। यूज़र या एप्लीकेशन के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ओके। इसके मेन काम क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस को मैनेज करना। सेकंड आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना। थर्ड आपका फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स को मैनेज करना, ठीक है।
और आपको डिवाइस मैनेजमेंट भी इसका है, और सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल वो भी इसका ही होता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? विंडोज़ हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया, एग्जांपल क्या क्या? विंडोज़, लिनक्स, ठीक। देन आपके पास मैक ओएस, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, और एम एस डोस, ये सब इसके एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे? विंडोज़ है, ठीक है, लिनक्स भी है, एम एस डोस भी है, और ओरेकल नहीं है। ओके, विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप करा गया था, विंडो किसने डेवलप करा है? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। एम एस डोस भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। एम एस से माइक्रोसॉफ्ट, डी से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और एकल आपके पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये DBMS है, ठीक है। और एकल क्या है? DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी कमांड यूज होती है? डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन द करेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो कौन सी कमांड है आपके पास लिस्ट बता देती है फाइल्स की और सब डायरेक्टरीज की? वो आपके पास DIR, ठीक है, ओके। डिस्प्ले करती है डायरेक्टरी कॉन्टेंट्स, DIR इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कौन सी कमांड पूछा हुआ है? न्यू डायरेक्टरी की करती है, ठीक है। तो वो कौन सी कमांड करती है आपके पास? न्यू डायरेक्टरी बनानी है आपको, ठीक है, तो वो होती है MD या MKDIR, ठीक है। ये कमांड किस लिए यूज़ होती है आपके पास? न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए, ठीक है। MD क्या होता है? मेक डायरेक्टरी, M से मेक, D से डायरेक्टरी, ठीक है। और MKDIR इसी कमांड की लंबी फॉर्म है, ठीक है। तो MKDIR न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच DOS कमांड, कौन सी DOS कमांड है आपके पास जो काम आती है? यूज़ टू चेंज करंट वर्किंग डायरेक्टरी, किसी काम डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, ठीक है, फोल्डर में काम कर रहे हो, उसको चेंज करने के लिए कौन सा काम आता है? CHDIR, ठीक है। CHDIR ये आपको चेंज करने में काम आती है, करंट फोल्डर या डायरेक्टरी को में जिसमें काम कर रहे हो उसको बदलने में काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी DOS कमांड होती है यूज़ टू डिलीट और इरेज वन और मोर फाइल्स? फाइल्स को आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो कौन सी काम आती है? इरेज कमांड यूज़ होती है, या तो DEL कमांड यूज़ होती है, ठीक है। डिलीट नहीं है, इरेज या DEL, ओके। एक या एक से ज़्यादा आपको फाइल्स डिलीट करनी हो तो इरेज DL कमांड यूज़ होती है। नेक्स्ट है, कौन सी DOS की कमांड है आपके पास कॉपी करती है एक फाइल्स को एक लोकेशन से अंदर? वो आपके पास कॉपी कमांड है, ठीक है, COPY, ठीक। तो कॉपी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ठीक। कॉपी करता है, मूव करता है फाइल्स से, ठीक है। कॉपी करेगा यहाँ पे फाइल रहेगी, यहाँ पे फाइल आ जाएगी, ठीक है। मूव क्या करेगा? यहाँ से फाइल उठाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइल नहीं रहेगी, ठीक है, उसके लिए मूव कमांड होती है आपके पास। नेक्स्ट है, कौन सी कमांड DOS कमांड यूज टू रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी? आपके पास एम्प्टी डायरेक्टरी ये करनी हो, रिमूव करनी हो, ठीक है, रिमूव करनी है तो कौन सी आता है? RD, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है, या तो RMDIR। रिमूव करने के लिए कौन सा था? R से रिमूव, D से डायरेक्टरी, ठीक है। R से क्या होता है? रिमूव, D से डायरेक्टरी। रिमूव करनी हो एम्प्टी डायरेक्टरी तो ये वाली कमांड यूज़ होती है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कौन सी कमांड है, ठीक है, MD होती है आपके पास मेक डायरेक्टरी, ठीक है, और R रिमूव करने लिए होती है, ठीक है, RD रिमूव डायरेक्टरी, ओके। नेक्स्ट है, विच कमांड इज़ यूज टू रीनेम करने के लिए किसी फाइल या डायरेक्टरी को? तो उसके लिए होती है आपके पास रीनेम कमांड यूज़ होती है, ठीक है। रीनेम कमांड है या REN, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच कमांड इज़ यूज DOS कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन एंड रिमूव ऑल प्रीवियस कमांड, ठीक है। जो भी कमांड्स आपने लिखी हुई हैं उनको रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है? CLS, ठीक, ऑल प्रीवियस कमांड को डिलीट कर दे, CLS, ओके, ठीक। हो गए, इतने क्वेश्चन थे। बाकी आपको PDF कोर्स लेना तो ले सकते हो, ठीक है, 249 का है, कंप्यूटर का PDF कोर्स है, ठीक है। मॉक टेस्ट लेने ले सकते हो, सेक्शनल मॉक भी मिलेंगे, फुल मॉक्स भी 20 मॉक्स है, ठीक है। ये 249 के, अगर दोनों साथ में लेंगे तो 400 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो।
ओके। इसमें क्या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर कोर्स है, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, ठीक है। 5,000 प्लस MCQs हैं, मॉक आपसे 20 मॉक से 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट लगा के कर लेना, ठीक है। PDF फॉर्मेट में है और कॉम्बो में दोनों मिल जाएगा, ठीक है। 400 का मिल जाएगा। रक्षाबंधन के पहले पहले ये 300 का मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी 149, रक्षाबंधन से पहले पहले 28 से पहले पहले ये भी 149। ओके, थैंक यू।